हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पहले के वीडियो में हम लोगों ने 1 से 20 तक के प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर जीके जीएस के जो सिलेबस है उससे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं बिना समय गंवाए प्रश्नों की ओर। तो पहला नंबर प्रश्न है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुशीनारा या कुशीनगर में। कुशीनारा या फिर कुशीनगर कह सकते हैं, एक ही स्थान का दो अलग अलग नाम है, कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उसके बाद प्रश्न संख्या 22 में। आपका 22वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने किया था। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया था 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ह्यूम नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने किया था। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी मुंबई में हुई थी, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, गोपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम परिवर्तन करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध वयस्क के रूप में या पुरुष के रूप में जाना जाता है, अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे। उसके बाद दोस्तों आपका 23वां नंबर प्रश्न है, भग, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, चिदम्बरा में स्थित है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के समय दो भाषा प्रमुख रूप से प्रचलित थी, एक पाली और दूसरा है दोस्तों संस्कृत। संस्कृत और पाली दो महत्वपूर्ण भाषा थे महात्मा बुद्ध के समय, परंतु महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। दोस्तों, एक और भाषा भी थी जो थोड़ी बाद में प्रकट हुई दोस्तों, वो थी प्राकृतिक भाषा भी प्रचलित में आई कुछ समय बाद। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे वो पाली भाषा का प्रयोग अपने उपदेशों में किया करते थे। यदि बात करें कि महावीर स्वामी, जिस जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है, उसने अपने उपदेशों में किसका प्रयोग किया था? तो उन्होंने प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया था, प्रयोग किया था। दोस्तों, आप दोनों ही यहाँ पे भाषाओं का अंतर समझ लीजिए। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग अपने उपदेशों में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाने वाले महावीर स्वामी जी ने किया था, और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार जो बनवाना प्रारंभ किया था, कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थी या किसने इसको बनाना प्रारंभ किया था, तो आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन याद रखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया था। हालांकि इसके बाद ये अधूरी कार्य करते रह गए और चल बसे। उसके बाद इस कार्य को, कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश जो उसके बाद के शासक बने दोस्तों, उसने ही पूरा करवाया था। दोस्तों, एक प्रसिद्ध प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन बनी थी, या फिर
उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? आपको बता दें कि वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। सुल्तान। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए यहाँ पे बताया गया, जो रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसलिए यह प्रश्न आपको यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे। यदि दोस्तों आपको प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो को 1 से 2 बार लगातार धैर्यपूर्वक देखेंगे, आपको सभी प्रश्न अपने दिमाग में बस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 या 2 बार वीडियो को रिपीट के तौर पर जरूर देखें ताकि प्रश्न आपको याद हो जाए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 26। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक का संबंध जो है दोस्तों किस विषय से है, आप इसे बताएंगे। यदि दोस्तों आपको प्रश्न के जवाब पहले से पता होते हैं तो उसे आप कमेंट के माध्यम से बताते चलेंगे ताकि आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चले। और दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य बेंच का कंप्लीट वीडियो इस चैनल पे आपको मिलने वाला है, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल। आप अदर्स एग्जाम के लिए भी जीके जीएस के प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन दोस्तों बिहार पुलिस के लिए स्पेशल चल रही इस बेंच में संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी। एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक है दोस्तों आपका, इसलिए इस चैनल पे जुड़े रहिए आपको, और कंटिन्यू वीडियो पर हर वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको सभी बातें समझ में आए और अपने जीके जीएस के जो सिलेबस है उसे मजबूत कर पाए। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार पुलिस में 75% प्रश्नों का स्कोर जो रहता है आपके जीके जीएस का रहता है, इसलिए अपने जीके जीएस के स्कोर को आप अच्छे कर लीजिए तो आपका पूरा सिलेबस अच्छा हो जाएगा दोस्तों, पूरा जो एग्ज़ाम जाएगा अच्छे से जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको जीके जीएस के बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों को लाया जाएगा, रद्द हुए एग्जाम के प्रश्नों को भी लाया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी लाया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्नों को, और आप वीडियो पे ज़रूर बने रहिए कंटिन्यू, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कि लीलावती पुस्तक का जो संबंध है वो आपका गणित विषय से है। किस विषय से है दोस्तों? गणित विषय से। और इसके साथ साथ ही आपको 1-2 प्रश्न बता दिया जाए कि सबसे सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अगर बोला जाए गणित के विषय में तो आपको बता दें कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है, जो हम लोग गिनने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 1 2 3 आप ऐसे बोल सकते हैं, अनंत तक की संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या। दोस्तों गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका आता है पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों संख्या रेखा पर जो संख्याएं दर्शाई जाती है, अर्थात पूर्ण संख्या 0 से 1 2 तक की संख्या, और उसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसे भी याद रखेंगे। उसके बाद सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विषम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। अपरिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जाए, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है दोस्तों। q कभी भी 0, मतलब हर जो रहता है दोस्तों वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। और वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम बेहतर ही नहीं बहुत बेहतर जाएंगे। रीजनिंग के लिए भी चैनल है दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको बेहतरीन क्लास दी जाएगी। अच्छे अच्छे टॉपिक से वही प्रश्न लिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि समय को भी मैनेज करना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न में। आशा करते हैं यहाँ तक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों आपका, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों किस शासक वंश ने कराया था, आपसे ये पूछा जाता है। तो यहाँ सही उत्तर जो है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश ने पहाड़ी काट कर कैलाश मंदिर का जो है निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे भी याद रखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंस है, याद रखने का कोशिश करेंगे। वीडियो को 1-2 बार देख ही लीजिए दोस्तों, आपको वीडियो सारे प्रश्न याद ही हो जाएंगे। उसके बाद आपके अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, आगे कंटिन्यू बढ़े रहिए नए नए प्रश्नों के लिए। तो दोस्तों चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका 29वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय
16 ईस्वी में दोस्तों 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, आप उसे भी याद रखेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया और भारतीय संविधान के अनुसार जो है पदों को क्रमागत लगाया गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य बेंच फ्री में पाने के लिए चैनल पे अवश्य जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।